नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ करते हैं। हमने सेकंड चैप्टर कर लिया था, पूरा कंप्लीट हो गया था। आज हम थर्ड चैप्टर शुरू करते हैं। थर्ड चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन यानी जिसके अंदर क्या होता है, ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर वेरिएबल की जो पावर होती है वो एक होती है। वेरिएबल का मतलब एक्स वाई जो भी होते हैं, जेड, ये इस फॉर्म में जो चीज दी जाती है, यानी जिनकी वैल्यू क्या होती रहती है, चेंज हो सकती है, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, कांस्टेंट नहीं होती। जैसे 5 है, 5 की वैल्यू फिक्स है, वो 5 ही रहेगा हर हालत में। लेकिन कोई दूसरी क्वांटिटी पे जब डिपेंड हो जाता है, जैसे x इज इक्वल टू ए इंटू बी, अगर a और b की कोई भी वैल्यू हम चेंज करके रखेंगे तो x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये चीजें कहलाती हैं वेरिएबल। यानी क्वेश्चन के अंदर अगर किसी भी चीज की वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, तो वो क्या कहलाता है, वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल का मतलब होता है एक्स की पावर भी एक होगी, वाई की पावर भी एक होगी, लेकिन उसके अंदर इक्वेशन जो होगी उसके अंदर एक्स भी होगा और वाई भी होगा। अभी तक आपने कुछ इस तरीके की इक्वेशन सोल्व की थी, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू फट से पता कर देते थे कि एक्स विल बी इक्वल टू कितना होगा, 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9। बड़ा आसान था। लेकिन अभी हमारे पास कुछ क्वेश्चन होंगे, वो कुछ इस तरीके से होंगे, 3x प्लस 4 विल बी इक्वल टू 7y माइनस 9। तो यहाँ पे x और y की क्या करनी पड़ेगी, दो वेरिएबल आपको दिए होंगे, x और y दो वेरिएबल दिए होंगे, और इन इक्वेशन से क्या निकालनी पड़ेगी, आपको x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हालांकि इक्वेशन सिर्फ एक ही नहीं दी होगी, इक्वेशन आपको एक से ज्यादा दी मिलेंगी। तो जैसा कि चैप्टर 1 है उसके अंदर इसका अलग अलग ग्राफ बनता है। तो चैप्टर 1 का एक क्वेश्चन मैं देख के आया हूं, अभी नेट से मैंने देखा था, तो जैसे मैं बता देता हूं कि वो क्वेश्चन क्या था। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका था उसमें था एक्सरसाइज 3.1 में, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, कि आज से 7 साल पहले मैं आपकी उम्र से 7 गुना बड़ा था। ऑल्सो 3 years from now आई shall be 3 times as old as you will be, और आज से 3 साल बाद मैं आपकी 3 साल बाद की उम्र से 3 गुना बड़ा हो जाऊंगा। वो बोलता है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो एक क्वेश्चन से आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में होंगे। देखो, किसी आदमी ने, आफ्ताब ने बोला है कि वो अपनी बेटी की उम्र से 7 साल पहले 7 गुना बड़ा था। उसकी उम्र मतलब उसकी बेटी से 7 गुना ज्यादा थी। तो मान लेते हैं लेट द आफ्ताब प्रेजेंट एज में चलते हैं हम, आज की उम्र मान लेते हैं कि कितनी है, एक्स है, कितनी है, एक्स। एंड और दूसरा मान लेते हैं इसकी डॉटर की जो एज है वो क्या है, वो y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, y। आज से 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी होगी, अगर आज आफ्ताब की एज 37 है तो आफ्ताब की एज आज से 7 साल पहले कितनी होगी, 30 होगी, तभी तो आज 37 हुई है। तो इसी तरीके से 37 कैसे, 37 में से 30 कैसे आया, 37 माइनस 7। तो आज अगर आफ्ताब की एज x है तो 7 साल पहले आफ्ताब की जो एज थी वो कितनी होगी, x माइनस 7 ईयर। ईयर लिख लेते हैं इसके आगे। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, आफ्ताब एज बिफोर 7 ईयर, आज से 7 साल पहले आफ्ताब की उम्र कितनी होगी, वो कितनी होगी, x माइनस 7 ईयर। और उसकी बेटी की एज कितनी होगी, वो होगी y माइनस 7 ईयर। एंड आफ्ताब डॉटर एज बिफोर 7 ईयर।
ये कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल टू y माइनस 7 ईयर्स। उम्मीद है ये यहां तक बिल्कुल आराम से समझ आ गया होगा। अब वही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है, ये क्वेश्चन के अनुसार वो बोलता है कि ये एज इसकी कितनी है, 7 गुना है। तो इसका मतलब क्या है, x माइनस 7 है वो इसका कितने गुना है, 7 गुना, यानी 7 इंटू वाई माइनस 7। कोई मुश्किल नहीं होगी इसमें, आराम से समझ आया होगा यहां तक। अब बात करेंगे क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की। दूसरे पार्ट में वो बोलता है कि आफ्ताब की जो एज 3 साल बाद होगी ना, वो अपनी बेटी की उम्र से 3 गुना होगी। तो क्या होगा, लेट आफ्ताब एज आफ्टर 3 ईयर्स कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 ईयर, और उसकी बेटी की, एंड लेट आफ्ताब्स डॉटर एज वही सेम टू सेम, आफ्टर 3 ईयर्स कितनी होगी उसकी, उसकी हो जाएगी y प्लस 3 ईयर्स, y प्लस 3 ईयर्स। अब ऐसे में दोबारा फिर वही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के अनुसार क्या है, क्वेश्चन के अनुसार वो बोलता है कि ये जो एज है, ये जो एज है वो इस एज की कितने गुना है, 3 गुना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, x प्लस जो 3 है दैट विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स y प्लस 3। अब इसको आप मान सकते हो 1, इसको आप मान सकते हो 2, बाकी सारी चीजों को भूल जाइए और 1 और 2 को याद रखिए, आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। कैसे, मैं इसको रब कर देता हूं, समझ आया होगा यहां तक। इक्वेशंस को मैं रब नहीं करता हूं फिलहाल, मैं यहीं तक रब करता हूं। ठीक है, तो यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, हमें क्या पता लगता है, अगर दोनों इक्वेशन को अच्छी तरीके से हम आरएचएस को लेफ्ट एलएचएस में लाके सोल्व करते हैं तो क्या आता है, x माइनस 7, और अगर इसको 7y इज इक्वल टू 7y और माइनस 7 7 द 49, यहां पे इसको पूरे को आरएचएस में लेके आते हैं तो कितना हो जाएगा, x और माइनस का हो जाएगा 7y, क्योंकि इधर जो क्वांटिटी प्लस में होती है वो इधर आगे किस में हो जाती है, माइनस में। अगर क्वांटिटीज आरएचएस से एलएचएस में या एलएचएस से आरएचएस में प्लस की क्वांटिटी होती है तो वो माइनस हो जाती है, माइनस की होती है तो प्लस हो जाती है, डिवाइड में होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, मल्टीप्लाई में होती है तो डिवाइड हो जाती है। कितना हो गया, x माइनस 7y, माइनस 49 इस साइड आएगा तो प्लस का 49, माइनस 7 प्लस 49, एक माइनस की क्वांटिटी है, एक प्लस की क्वांटिटी है, बड़ी में से छोटी घटा देंगे और साइन बड़ी क्वांटिटी का रखेंगे, यानी 49 माइनस 7 42, साइन बड़ी का 49 का यानी 42 प्लस विल बी इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे वेरिएबल इस साइड लिख लेते हैं, कांस्टेंट इस साइड लिख लेते हैं, तो विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्योंकि इधर 42 प्लस में था तो कितना हो जाएगा, माइनस 42। ये आपकी इक्वेशन आ गई दूसरी इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 2। ये तो पहली इक्वेशन से इक्वेशन आई है, दूसरी इक्वेशन से क्या आ जाएगा, x प्लस 3 विल बी इक्वल टू 3y प्लस 9, 3y प्लस 9, और इसको भी जब इसी तरीके से सोल्व करेंगे तो x माइनस 3y विल बी इक्वल टू 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6, विल बी इक्वल टू 6, और ये 6 प्लस का है। अब आपके पास एक इक्वेशन आ गई 3, एक इक्वेशन आ गई 4। अब इसको किस तरीके से सोल्व करोगे,
इक्वेशन तो ये आपकी बन गई, लेकिन इसका ग्राफ आप कैसे बनाएंगे, इसका ग्राफ आप कैसे बनाएंगे और एक्स और वाई की वैल्यू उस ग्राफ से कैसे निकालेंगे। अभी मैं बाकी नीचे का रब कर देता हूं। यहां से हम क्या करेंगे, दो टेबल बनाएंगे। टेबल का मतलब एक एक्स की टेबल और एक वाई की टेबल, और ये हम मान के चलेंगे, अज्यूम करके चलेंगे, इफ ये फॉर इक्वेशन, इसको आप इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 4 है, फॉर इक्वेशन 3 के लिए इफ एक्स देन वाई, एक्स की वैल्यू अगर कुछ है तो वाई की वैल्यू क्या होगी। यहां पे हम अपने सहूलियत के हिसाब से कोई भी वैल्यू पुट करेंगे। यहां पे अगर हम 0 पुट कर देते हैं तो एक्स तो 0 हो गया, यानी खाली कितना रह जाएगा, -7y विल बी इक्वल टू 42, और वो भी माइनस का माइनस से माइनस कर जाएगा, यानी y जो होगा वो कितना होगा, 42/7 6 हो जाएगा। यानी कि x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। इसी तरीके से y की भी कोई वैल्यू रख दो आप, y की भी आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, या x की कोई वैल्यू रख सकते हैं। x की वैल्यू सपोज मैंने x की वैल्यू 7 रख दी, कितनी रख दी, 7। अपनी सहूलियत के हिसाब से आप कुछ भी रख सकते हो, मेरे को पता है 7 में ये कंफर्टेबल, क्योंकि 7 से ये डिवाइड होगा, माइनस ही कर जाएगा तो और भी आसान रहेगा। तो x की वैल्यू अगर मैं 7 रख देता हूँ, x की वैल्यू 7 रख देता हूँ, तो 7 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -42 -7 -49, तो -7y विल बी इक्वल टू -49, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7, y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ये तो थी थर्ड इक्वेशन। इसी तरीके से अगर आपकी मैं बात करूं फ्रॉम फॉर इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 का अगर मैं यही टेबल बनाऊं तो कितना बन जाएगा, वही इफ देन, अगर x कितना है तो y कितना होगा। अगर यहाँ पे सबसे पहला मैं 0 ही रखता हूँ, x की वैल्यू अगर मैंने 0 रख दी तो 0 हो गया, -3y विल बी इक्वल टू 6, तो y कितनी हो जाएगी, -2। अगर यहाँ पे x की वैल्यू मैंने 3 रख दी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, कितनी हो जाएगी, -1। ये आप अपने तरीके से इसको कोई भी वैल्यू इसके अंदर 6 भी रख सकते हो, इसके अंदर 6 होगी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 - 6 0, कोई भी वैल्यू आप रख सकते हो। अब सिंपली आप x एक्सिस ले लीजिए और y एक्सिस ले लीजिए और इसका ग्राफ बना दीजिए। नीचे नहीं करूंगा मैं, ऊपर बना के दिखा रहा हूं इसका, इस तरीके से ऐसे। आपको पता है ये आपके 4 क्वाड्रेंट होते हैं जो आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा है। ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस आपको ध्यान रखना है, बीच में जो होता है वो ओरिजिन होता है ओ। इसके बाद इधर जो वैल्यूज रखी जाती हैं, ध्यान रखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसकी जो वैल्यू होंगी वो एक्स एक्सिस के नीचे रखी जाएंगी। इधर एक्स होता है, इधर एक्स डैश होता है, इधर वाई होता है, इधर वाई डैश होता है। ये लिखने का तरीका भी आपको आना चाहिए। आपने जो यहाँ पे वैल्यूज रखनी है वो नीचे की तरफ रखनी है, एक क्वाड्रेंट के अंदर कहीं पे भी दो जगह वैल्यू पुट नहीं करनी। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, और जितनी भी वैल्यू आपने लेनी है, जहां तक भी लेनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप उतनी ही क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को ले सकते हैं। ये मैंने वैल्यूज ले ली। इसके बाद ये नहीं है, इस क्वाड्रेंट में आप इधर जाएंगे, आप क्या चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी से उल्टी दिशा में चलेंगे। इस तरीके घड़ी ऐसे चलती है, आप ऐसे जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 4, एंड सो ऑन आगे चलता जाएगा। अब इसकी वैल्यू नीचे ली थी, ये इस थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका ऑलरेडी ये आ चुका है, ये वैल्यूज लिख चुके हो, फर्स्ट में ये लिख चुके हो, तो सेकंड में यहाँ पे ऊपर की तरफ लिखेंगे, ना कि नीचे की तरफ। -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। इसी तरीके से अब सेकंड क्वाड्रेंट में ये आ चुका है, फर्स्ट में ये था, सेकंड में ये था, थर्ड की वैल्यू आप इस साइड नहीं रखोगे, क्योंकि फोर्थ में फिर दो मतलब ये हो जाएंगी, वैल्यूज हो जाएंगी। आपको क्या करना है, सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट में एक ही एक्सिस की वैल्यू रखनी है। तो यहाँ पे आप क्या रखोगे, 1, 2, 3, 4।
माइनस का होता है ये, माइनस लगा देंगे। ये वैल्यू आप इस तरीके से रख देंगे। आपको सिंपली ग्राफ बनाना है। x अगर 0 है तो y की वैल्यू क्या है, 6 है। तो x 0 यहाँ पे है तो y की वैल्यू 6 है। 6 सपोज मान लिया समथिंग, यहाँ पे इसकी 6 वैल्यू चलेगी। ये बोर्ड के ऊपर जगह नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं इसको कि यहाँ पे आपकी क्या चलेगी, 6 की वैल्यू चलेगी। सपोज यहाँ पे 6 था आपका, तो एक पॉइंट तो ये हो गया आपका 0 एंड 6। इसको लिख लीजिए बेशक 0 एंड 6। अब इसके बाद क्या है, 7 है तो 7 है, 7 है तो उससे इससे भी ऊपर चला जाएगा। तो मैं इसको इंटरवल को दो दो का ले लेता हूँ, 2 4 6 और 8 कर देता हूँ। इसी तरीके से 2 4 6 8 10 12 14 16 2 4 6 8 2 4 6 और 8 जगह कम थी उसके चक्कर में लेना पड़ा, अदरवाइज आप अपने तरीके से इसको ले सकते हैं। तो 7 है तो 7 है, 7 होगा 7 और 6 और 8 के बीच में। तो ये पहले तो ये होगी 0 और 6। इसके बाद 7 है तो 6 और 8 के बीच में, और यहाँ भी 6 और 8 के बीच में। तो वो वैल्यू कहीं ना कहीं यहाँ पे होगी। ये आपने क्या कर दिया, इसको रख दिया। ये कितना हो गया आपका 7 एंड 7, 7 एंड 7। आप इसको मिला दीजिए दोनों को, स्केल के साथ आप क्या कर दीजिए, इन दोनों को मिला दीजिए। और इस लाइन के आगे इधर भी और इधर भी, इस लाइन के आगे इसकी इक्वेशन लिख दीजिए। इक्वेशन क्या थी इसकी, जो भी इसकी इक्वेशन बनी थी, क्या बनी थी, x माइनस 7y विल बी इक्वल टू -42। तो यानी x माइनस 7y विल बी इक्वल टू -42। और आपने 2 पॉइंट्स यहाँ पे रख दिए। अब इसके बाद जो आता है, क्या आता है, y, सॉरी दूसरी दूसरी इक्वेशन। इसमें 0 है तो -2 है, तो 0 है तो ये आ गया -2। एक तो पॉइंट आपका ये हो गया। इसके बाद जो है 3 और क्या है, -1, 3 समथिंग समवेयर यहाँ पे होगा और -1 यहाँ पे होगा, ये रख दिया। ये 0 और कितना हो गया -2, ये कितना हो गया 3 और -1। इस तरीके से आपको लिखना है और इन दोनों को क्या कर देना है, मिला देना है। इस लाइन को भी क्या कर देना है, आगे बढ़ा देना। और इस लाइन पे भी वही इक्वेशन लिख देनी है। कौन सी इक्वेशन थी, x माइनस 3y विल बी इक्वल टू 6, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x और y की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होंगी, x और y की एग्जैक्ट वैल्यू वो होंगी जहां पे ये दोनों लाइन आपस में मिलेंगी। सपोज ये दोनों लाइन ऐसे मिल जाती हैं, तो इस पॉइंट पे हमने देखना है x की वैल्यू कितनी है और y की वैल्यू कितनी है। जो भी वैल्यू होगी वही इसका क्या होगा, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होगा। आपके पास x की भी वैल्यू आ जाएगी और y की भी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। x की भी वैल्यू आ जाएगी और y की भी वैल्यू आ जाएगी। इस एक्सरसाइज के लिए सिर्फ आपको इतना सा काम करना है। और बड़े आसान क्वेश्चन है, ये देखने में बड़ा लेंथी लगता है, लेकिन जब आप इसको सोल्व करके देखेंगे तो आपको 2 मिनट में, दो हद से 2-3 मिनट